शो होने वाला है शायद से, क्योंकि ऊपर डोम शेप है और जो शो है ओडिसी का वो भी डोम शेप में ही दिखाया जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये साइंस ओडिसी सेंटर है, यहाँ पर अभी हम लोग एंट्री लेंगे। तो फर्स्ट शो का टाइमिंग अभी 1 बजे का है। तो यहाँ पर ये सब पूरा गैलेक्सी का दिखाया है, पूरा गैलेक्सी का दिखाया गया है। ये बाद में देखते, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं शो देखने के लिए, जो कि हमारा 1 बजे का शो है। ये देखो यहाँ पर ग्रेट वाइल्ड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का दिखाया जाता है। तो चलो चलते। चल चल चल, अरे अंदर है। वाह, पूरा डोम में है ये। वाह, ये देखो अंधेरा है। मध्ये बसल इथून। वाह, पूरा ठंडा एरिया, पूरा डोम है इस तरह से। ओ माय गॉड, इस तरह से डोम है। मध्ये बस सगळं दिसेल, ते दिसेल ना वरचं, ओ पुढे तिकडे। तो हम लोग मिडल इथे बसल 4 जण आहे। पर पूरा वाह, पूरा स्लीपर जैसा सीट है। वाह, ये देखो ऐसा पूरा ऐसा बैठ के देख रहे का ऊपर। जैसे ये पूरा सीट है और ये पूरा शो चलेगा। ये 4 सीट वाली पकड़ लिए चलेगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड नॉर्थ जंगल कुछ तो दिखाया जाएगा। देखते हैं शो में क्या है। बिल्कुल नीचे एक महाद्वीप है जो बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य ओडिसी वाला शो था, उसमें 40 मिनट्स का ये शो था। और अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम में। म्यूजियम के अंदर आते ही ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें, कन्वर्जन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर। और सामने रिसेप्शन है। यहाँ पर अगर आपको सेपरेटली कोई टिकट परचेस करना होगा 3D शो या फिर SOS शो का, तो वो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो अगर आपने पैकेज बाय नहीं किया होगा तो। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी साइंस की चीज़ें हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि आप एक एक करके देख सकते हो। वन 1:30 हो गया था और हम लोग कैफेटेरिया में चले गए थे। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि सीट्स भी अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ का जो खाना है वो सारे डिशेस 150 रुपीज़ में अवेलेबल थे। तो हम लोग ने पाव भाजी और नूडल्स ऑर्डर किया था, जो कि एवरेज फूड था यहाँ का। खाना लेने के बाद 5 मिनट तो हम लोग सीट ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी भीड़ है कि लोग खड़े होके खाना खा रहे, बुफे सिस्टम जैसा। यहाँ पर चेयर्स भी अवेलेबल नहीं थी, लकीली हमें सिर्फ 2 चेयर्स मिली थी। तो हम लोग ने खाना फिनिश कर लिया।
लंच करने के बाद हम लोग पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करने गए थे। यहाँ पर टोटल 5 to 6 फ्लोर से हम लोग एक एक करके सारे फ्लोर्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम लोग गए थे यहाँ पर साउंड एंड हियरिंग वाले रूम में, जहाँ पर साउंड से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी है। और यहाँ पर एक ही रूम के अंदर और 2 फ्लोर्स इंक्लूड है, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसी रूम के अंदर 2 फ्लोर्स है, जो कि एक लाइट एंड साइट वाला है और एक मशीन वाला है। ये रूम कंप्लीट करने के बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी का कुछ तो, पर उनका मेमोरी फुल हो गया है। यहाँ पर आप बैठोगे और आप ऐसा ऐसा बजाओगे तो वो बजना चाहिए, बट उनका ख़राब हो गया है सिस्टम। काम बैक कर, काम। फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो मेरे कान अच्छे हैं, नहीं सुनाई दे रहा तो मेरे कान खराब है। वही चेक करना है, यहाँ पर कुछ नहीं बात। साउंड रूम एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग लाइट एंड आईसाइट वाला रूम देखने आए। 2:20 हुआ है, 3 o'clock का हमारा SOS का शो है। तो पहले अभी हम लोग ये वाला रूम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हमारा शो देखने जाएंगे। देखो वहाँ पर शेड आधे किधर गया, वो देखो मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक करके जाऊँगी और वहाँ पर देखो मेरा वो शेड है। प्रकाश के अनेक उपयोग ये दृष्टि ऑलरेडी देख लिए थे। अभी हमारे पास और 10 मिनट है, इसलिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक रूम है वो देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स और उसके पार्ट्स, उसके रिलेटेड ये पूरी जगह है। तो चलिए अभी इसे एक्सप्लोर करते हैं। सोलाला गया पानी।
यहाँ पर और एक रूम था एनिमल से रिलेटेड, पर हमारा शो का टाइम हो रहा था इसलिए हमने वो वाला रूम स्किप कर दिया और हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे चले गए। और नीचे वाले फ्लोर पे जाते ही जहाँ पर हमारा SOS का शो होने वाला था उसके सामने ये एविएशन एंड स्पेस सेंटर था। ये सेंटर बाहर से ही इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा था इसलिए हम लोग अंदर चले गए क्योंकि हमारा शो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं था, हमारे पास और 5 मिनट थे। 3 बज गए थे इसलिए हम लोग SOS सेंटर के वहाँ गए और वहाँ पर टिकट दिखाकर हमारा नाम एंट्री करवाकर अंदर चले गए। और यहाँ पर इतना बड़ा सा स्पीयर था जिसपे सारे प्लैनेट्स दिखाते और उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और स्पीयर के अराउंड इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट थी जहाँ पर आप बैठकर पूरा शो देख सकते हो, पर यहाँ पर शो का वीडियो निकालना अलाउड नहीं इसलिए मैं आगे आपको कुछ दिखा नहीं सकती। शो खत्म होने के बाद हम लोग ये सेंटर में आ गए थे जहाँ पर हिस्ट्री का सब कुछ दिखाया था। जो भी हिस्ट्री हम लोग ने बचपन में पढ़ी थी वो सब यहाँ पर दिखाया गया था। आप आगे देख सकते हो, एक एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। उस टाइम पे जंगलों में पॉट्स कैसे बनाते थे, कॉइन्स कैसे बनाते थे, वेपन्स कैसे बनाते थे स्टोन से, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये सेंटर में दी गई थी। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जगह है ये, एक बार तो ज़रूर विजिट करना, बहुत नॉलेज मिलेगा यहाँ से। ये वो सारे मेडिसिन है जो वो टाइम पे यूज़ करते थे, जिसे हम जड़ी बूटी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर सर्जरी के टाइम जो टूल्स यूज़ किया था वो सारे भी दिखाया, कौन सी सर्जरी के लिए कौन सा टूल्स यूज़ किया और कैसे सर्जरी करते थे वो भी दिखाया गया है। और ये जो टूल्स है वो एनिमल पे बेस्ड है। सारे टूल्स के आगे आप देख सकते हो यहाँ पर एनिमल के फेसेस आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे इत्तर्स की बोतल रखी है जो उस टाइम पे नेचुरल फ्लावर से बनाया गया था। सामने आप देख सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इस तरह से उसका प्रोसेस होता था। उस जमाने के कॉइन्स और उसका बनाने का टेक्निक यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम लोग गए थे हॉल ऑफ इवोल्यूशन में जहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन, एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है सब कुछ डिटेल में दिखाया गया था। एनिमल्स के बहुत सारे स्पीशीज, स्कल्स, बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स, हार्ट कैसे डेवलप हुआ, ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, वो सब कुछ इस वाले सेंटर में दिखाया गया था। एनिमल का इवोल्यूशन देखने के बाद हम लोग ह्यूमन वाले सेंटर पे चले गए और यहाँ पर एंटर करते इतना बड़ा हार्ट था और एक दिल में घुसने के लिए इतने लोगों ने लाइन लगा के रखी थी। तो मैं भी इस हार्ट के अंदर चली गई देखने के लिए। तो जैसे साइंस की बुक में ब्लू और रेड कलर में दिखाया गया था उसी तरह से डिटेल में यहाँ पर चेम्बर्स बनाए गए थे और एकदम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। इतना बड़ा सा आप देख सकते हो। उसके बाद ये मेरा दोस्त है जो कि यहाँ पर AC में बैठकर चिल कर रहा था और यहाँ पर उसका ब्रेन रखा गया है। ये एक्चुअल में रियल वाला ब्रेन है जो कि स्टोर करके रखा गया है सेक्शंस में। और ये बॉडी के लेयर्स है, मसल्स, वेंस और आउटर लेयर। उसके बाद ये मेरा दोस्त है जो अपने गाँव जा रहा है साइकिल पर बैठ के, इसको हेलो बोल देना। और बाकी इंटरनल पार्ट्स है बॉडी के जो कि 3D में मॉडल दिखाया गया है। यहाँ पर DNA का स्ट्रक्चर भी रखा गया है जिसका रोटेशन भी हो रहा है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो फीटस और प्लेसेंटा का भी रखा गया है स्टोर करके, ये भी रियल वाला है। और यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स का हार्ट रखा गया है स्टोर करके, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर फ्रॉग्स वगैरह का है, बफेलो का भी है। और यहाँ पर अर्थ के भी 3D में लेयर्स दिखाए गए, इनर कोर, आउटर कोर, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई। और यहाँ पर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसा हुआ उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद हम लोग गए थे हमारा 3D शो देखने के लिए जो कि 4 बजे का था। अगर आप इसका अलग से टिकट निकालते हो तो 30 रुपीज़ पर पर्सन इसका टिकट है और ये 10 मिनट का ही शो है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये शो में कुछ इतना खास नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक्वा लाइफ के बारे में था, देखना है तो देख सकते हो। पूरा दिन म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बाहर आ गए और वेदर इतना औसम हो गया था, ना बारिश था ना धूप था, एकदम चिल्ड वेदर था। तो हम लोग घर जाने के लिए निकल गए। 4:30 हो गए और हम लोग आए थे मॉर्निंग में 11 बजे। हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे आए थे और अभी 4:30 हो गए। तो पेरू साइंस सेंटर जो है वो घूमकर हो गया है।
3 शोज़ थे हमारे, तीनों शोज़ हमने देख लिए। एक ओडीसी वाला था, एक एसओएस वाला था और एक 3D शो था। 3D शो बकवास था क्योंकि उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, पूरा ब्लर था। और ओडीसी वाला मस्त था। एसओएस भी अच्छा था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया। दोनों शो अच्छे थे और पूरा साइंस सेंटर घूम कर हो गए थे। और अभी यहाँ पर नीचे जो फ़ोटोज़ वगैरह निकालना बाकी है वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर डायनासोर और वहाँ पर बहुत कुछ है फ़ोटोज़ निकालने जैसा, वहाँ पर हम लोग अभी फ़ोटो निकालेंगे। और बाकी शो वगैरह जो था, पार्क था, वो सब घूम कर हो गया है। तो इतना ही था। आपको अगर इधर घूमने आना है तो पूरा दिन निकल कर आना पड़ेगा। हम लोग को टोटल 5 आवर्स लगे पूरा घूमने के लिए, अभी भी और बाकी है। यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकालते हैं, फिर निकलेंगे हम लोग घर जाने के लिए वापस। यहाँ पर गार्डन और सिटिंग एरिया है, पिकनिक के लिए आप बैठ सकते हो यहाँ पर। और वहाँ पर एक फाइटर जेट भी रुका है। इवनिंग स्नैक्स में हमने यहाँ पर चाइनीज़ बेल और कॉफ़ी ऑर्डर किया था। और यहाँ पर सिटिंग एरिया आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत क्लीन है। उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे। साइंस सेंटर के बाहर ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। हमने जाते वक्त भी सेम 154 नंबर वाली बस ली थी जो कि हमें बाइकला छोड़ने वाली है। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, इतना शेयर भी कर देना इस वीडियो को। ओके, टिल देन, बाय बाय।